Hello everyone, welcome to the Bharat Academy. I am Manoj Taplial and today's topic is Operation Research. इसमें सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन रिसर्च आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद वेरियस डेफिनेशंस गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट एट डिफरेंट टाइम पीरियड। उसके बाद डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ ओआर। स्कोप मींस एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन डिफरेंट फील्ड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओआर। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे आपके साथ फेजेज ऑफ ओआर। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमारे सॉल्यूशन करने के तरीके होते हैं, उनको फेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग में कहाँ ओआर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट इज लिमिटेशंस ऑफ ओआर, क्या क्या लिमिटेशंस हैं ओआर की। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद ओआर। फर्स्ट इसकी हिस्ट्री थोड़ा बहुत आपको बता दूं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड द मिलिट्री मैनेजमेंट ऑफ यूके कॉल्ड ऑन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स एंड organized them into teams to assist it in solving the strategic and tactical problem relating to the war to arrive at a decision on optimal utilization of military resources। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो वॉर लड़ी जा रही थी वो ब्रिटिश आर्मी और अलाइड फोर्सेस और उसका वो थी जर्मन फोर्सेस के साथ। तो ये उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से लेकर 45 तक लड़ी गई, इसमें जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके अपने जो रिसोर्सेज थे वो कम होते चले जा रहे थे। तो उनके जो रिसोर्सेज थे उससे वॉर को कैसे हम जीत सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एक साइंटिस्ट की टीम बनाई फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, जो कि उनको मदद कर सके वॉर के लिए टैक्टिकल प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजिक जो टैक्टिकल प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजिक क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं उस वॉर को लड़ने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई जिससे हम जो उनके बचे हुए रिसोर्सेस थे ब्रिटिश आर्मी के, जो जितने भी रिसोर्सेस थे उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो कर सकें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें वो जो भी रिसोर्सेस थे, जिससे वो अपने एनिमी फोर्सेस को मैक्सिमम डैमेज कर पाए। तो यही हुआ। लास्ट में सारे साइंटिस्ट ने अपना स्ट्रैटेजीज लगाई, जो भी टेक्निकल जो भी बातें थे, मैथमेटिकल टेक्निक्स उसमें लगाई, और अल्टीमेटली ब्रिटिश आर्मी वोन द सेकेंड वॉर वर्ल्ड वॉर, और वो ब्रिटिश आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गई। तो दिस न्यू अप्रोच टू सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिस्टम वाज कॉल्ड ओआर। किसी भी ऑपरेशन ऑफ सिस्टम के लिए जो न्यू साइंटिफिक और सिस्टमैटिक ये जो अप्रोच थी, यही ओआर कहलाता है। लेट इन 70s एंड 80s ओआर वाज यूज्ड इन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल। फिर जब 70s 80s में ओआर को यूज किया जाने लगा एग्रीकल्चर फील्ड में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, कई फील्ड्स में इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। आज तो ये सारे फील्ड में यूज किया जाता है इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग। So this is all about the history of OR. Next is what is operation research? Actual में क्या चीज़ है ये operation research? Operation research is a systematic and analytical approach for problem solving and decision making. Operation research एक systematic और analytical tool है किसी भी problem को solve करने के लिए और कोई decision लेने के लिए। It deals with finding the solution to the various problems with the objective of maximization of profit, sale, output, efficiency, and minimization of loss, risk, cost and time. ऑपरेशन रिसर्च एक सिस्टमेटिक और एनालिटिकल अप्रोच है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें हम दुनिया भर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है इसमें, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जो प्रॉफिट है, सेल है, आउटपुट है या एफिशिएंसी है, उसको तो हम मैक्सिमाइज करने का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन जो लॉस है, रिस्क है, कॉस्ट है, टाइम है, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड है कोई और काम से, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दिस इज operation research. Now operation research help us to find the best possible solutions to any problem and we can execute the decision making in the best possible way by OR. ऑपरेशन रिसर्च हमें मदद करता है किसी भी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन देने के लिए, और कोई भी अपना जो डिसीजन है उसको
सबसे बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए ही हमें OR की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव टेक्निक। एक चीज़ और तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें, सब जगह हल्ला है ऑपरेशन रिसर्च, लेकिन कई जगह इसे क्वांटिटेटिव टेक्निक भी बोलते हैं। ऑपरेशन रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव टेक्निक, और यू कैन से OR इज ऑल्सो कॉल्ड QT. QT means quantitative technique. Let us move ahead. Next, various scientists have given various definitions at different time periods. तो कई साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से ऑपरेशन रिसर्च को डिफाइन किया। सबसे पहले मैं जो पहली डेफिनेशन ले रहा हूँ वो है अकॉर्डिंग टू C.W. चर्चमैन। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। ऑपरेशन रिसर्च इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, टेक्निक्स, tools to problem solving operation of a system so as to provide those in control of the system with a solution to the problem. चर्चमैन ने बोला ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेक्निक या एक साइंटिफिक टूल है जिससे हम कई प्रॉब्लम जो हमारी होती है उनको सॉल्व कर पाते हैं। किसी भी सिस्टम में जो ऑपरेशन ऑफ ए सिस्टम होता है उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर पाते हैं, और जिससे हम पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर पाते हैं विद द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, जिससे हम कोई ना कोई सॉल्यूशन गिवन प्रॉब्लम की निकाल सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय C.W. Churchman. Second definition, operation research is a scientific approach to the problem solving to the executive management. This definition was given by H.M. Wagner. He says कि ऑपरेशन रिसर्च साइंटिफिक अप्रोच एक साइंटिफिक अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हों। किसी भी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने का ये एक साइंटिफिक अप्रोच है ऑपरेशन रिसर्च, यू कैन से। एंड थर्ड डेफिनेशन वाज गिवन बाय ऑथर क्लार्क। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऑपरेशन रिसर्च इज द आर्ट ऑफ विनिंग वॉर विदाउट फाइटिंग देम। ऑपरेशन रिसर्च एक तरह का लड़ाई लड़ने का एक आर्ट है, बिना इसे एक्चुअली लड़े हुए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन रिसर्च इज ए प्लानिंग टूल और मैनेजमेंट टूल, ये दिमाग का खेल है, इसमें हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, यही बोला ये। एंड द फोर्थ डेफिनेशन वाज गिवन बाय H.A. Taha। ऑपरेशन रिसर्च इज द साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज है वो किससे मिलता है? थ्रू इंटर डिसिप्लिनरी टीम एफर्ट्स, जो हम अलग अलग डिसिप्लिन से लोगों को लेते हैं, ये एक टीम एफर्ट है। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी टीम की मदद से हमें ये पता चलता है। तो ये ओवरऑल चाहे जितने भी डेफिनेशन है, चाहे वो चर्चमैन की है, चाहे वैगनर की है, चाहे ऑथर की है, चाहे ताहा की है, चाहे और दुनिया भर की डेफिनेशन दी हुई लोगों ने, सारी डेफिनेशनों का एक ही निचोड़ निकलता है, वो ये है। On the basis of these definition, we can define OR as optimization of objective function by either maximization of profit or minimization of cost with considering the resources as constraints. Objective functions में क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये एक तरह का हमारा जो भी हम कर रहे होते हैं उसका ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। किसकी मदद से? जब हम प्रॉफिट को मैक्सिमम और जो कॉस्ट है हमारी उसको मिनिमम कर पाते हैं विद गिवन कंडीशंस। जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाते हैं, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेशन रिसर्च में। So these are the definitions given by the various scientists at different time periods. Now we move further. That is scope of OR. What are the scope of OR means applications. You can say applications. Applications. Where we can apply that. This is application. Application of OR. First is in agriculture sector. In agriculture, with the explosion of population and subsequent shortage of food, every country is facing the problem of optimum allocation of land to various crops in accordance with the climatic condition। जैसे आपको पता ही चल रहा है पूरी दुनिया में पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो शॉर्टेज ऑफ फूड रहेगा सारे कंट्रीज में, उससे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम सारी कंट्रीज फेस कर रही है। तो एग्रीकल्चर फील्ड में हम OR को कैसे यूज कर सकते हैं? दिस इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ लैंड टू वेरियस क्रॉप्स इन अकॉर्डेंस विद
क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इसमें जो हमारे दुनिया भर की क्रॉप्स हैं उनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जो लैंड एलोकेशन है दैट शुड बी ऑप्टिमम। जो लैंड इन कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग तुम्हारी जो फसलें हैं उनके लिए लैंड को ऑप्टिमाइज वे में कैसे हम एलोकेट कर सकते हैं वो हम ओआर से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज लाइक कैनाल फॉर इरिगेशन पर्पज। अब हम जो भी इरिगेशन हमारा जो एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन है इरिगेशन पर्पज के लिए जो अलग अलग वाटर रिसोर्सेज हैं हमारी जैसे नहरें हैं और भी चीज़ें हैं उनका ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम कर सकते हैं। ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हमारा जो वाटर है अलग अलग रिसोर्सेज से जो हमें मिलता है उसका ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं ये हम ओआर से निकाल पाते हैं। Thus, there is a need of determining the best policies under the prescribed restriction। जो भी हमारी कंडीशंस होंगी उनके हिसाब से हम बेस्ट पॉलिसीज बना सकते हैं और सो दैट द गुड वर्क कैन बी डन इन दिस डायरेक्शन। और इसके इस डायरेक्शन में बहुत काम करने की ज़रूरत है क्योंकि ओआर को हम एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सही तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कोप इज इंडस्ट्री। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ओआर इन इंडस्ट्री? द कंपनी एग्जीक्यूटिव इस्टेब्लिश डिफरेंट डिपार्टमेंट। किसी भी इंडस्ट्री में जो कंपनी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटे हुए होते हैं। पहला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओआर क्या कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? ओआर इज़ यूजफुल इन प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओआर की मदद से हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट को वो मिनिमाइज कर सकते हैं ओआर का एप्लीकेशन से। सेकेंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेकेंड ओआर इज यूजफुल इन मार्केटिंग मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज द सेल एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सेल। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं वो ओआर की हेल्प से जो हमारी सेल है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं बहुत बढ़ा सकते हैं और मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सेल और जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं कम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में ओआर को कैसे यूज़ किया जा सकता है? ओआर इज़ यूजफुल टू मैक्सिमाइज द पर कैपिटा इनकम विद मिनिमम रिसोर्सेज। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में ओआर को यूज किया जा सकता है पर कैपिटा इनकम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं विद मिनिमम रिसोर्सेज। कम से कम रिसोर्सेज पे मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओआर। एंड सेकेंड पॉइंट इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट प्लान फॉर द कंपनी। और ओआर की हेल्प से हम प्रॉफिट प्लान एक चॉकआउट कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। थर्ड इज टू डिटरमाइन द बेस्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। और हम ये देख सकते हैं अगर एक पॉलिसी हमारी सही नहीं चल रही है तो उसको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू ओआर। तो दिस इज द स्कोप ऑफ ओआर इन इंडस्ट्री। थर्ड इज डिफेंस। ये तो ओआर जो स्टार्टिंग हुई थी ओआर की वो मिलिट्री एग्जीक्यूटिव से ही मिलिट्री एप्लीकेशन से ही हुई थी। मिलिट्री में कैसे यूज किया जाता है क्या करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही शुरू हुआ था। तो ओआर हेल्प्स द मिलिट्री एग्जीक्यूटिव एंड मिलिट्री मैनेजमेंट टू सेलेक्ट द बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड कोर्स ऑफ एक्शन टू विन द बैटल। ओआर मदद कर सकता है जो मिलिट्री एग्जीक्यूटिव्स हैं मिलिट्री मैनेजमेंट हैं बेस्ट स्ट्रैटेजीज और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए कैसे क्या होने चाहिए वो हम ओआर से निकाल सकते हैं। दस द ओआर हैज ग्रेट स्कोप एंड एप्लीकेशन इन डिफेंस। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग में ओआर को हम कैसे लगा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ओआर टेक्निक्स एंड मार्केटिंग मैनेजर कैन डिसाइड। अलग अलग ओआर टेक्निक लगा करके मार्केटिंग मैनेजर कैन डिसाइड वेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट ऑफ फॉर सेल। कहाँ हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल कर सकते हैं सो दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा इज मिनिमम। इससे हम मार्केटिंग मैनेजर ये डिसाइड कर सकता है ओआर से कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं इंडस्ट्री के अंदर बन रहे उनको सेल के लिए हम कहाँ कहाँ भेज सकते हैं जिससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आए। नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ ओआर वी कैन फाइंड द मिनिमम पर यूनिट सेल प्राइस। पर यूनिट सेल प्राइस मिनिमम रहे ये भी हम ओआर से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट द साइज ऑफ स्टॉक टू मीट द फ्यूचर डिमांड। हमारे फ्यूचर में क्या क्या डिमांड्स रहेंगी उसको निपटने के लिए हम साइज ऑफ स्टॉक बना सकते हैं थ्रू ओआर कि क्या साइज होना चाहिए हमारे स्टॉक में। नेक्स्ट इज हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम कॉस्ट एक्सेट्रा। ओआर कैन हेल्प अस
टू सेलेक्ट द बेस्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया, क्या हमारा बेस्ट होना चाहिए एडवर्टाइजिंग मीडिया, कैसे बेस्ट हो जाए विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट, जिससे टाइम भी बचे और कॉस्ट भी कम लगे। तो दिस वाज द स्कोप ऑफ योर ओ आर इन मार्केटिंग। नेक्स्ट स्कोप ऑफ ओ आर इज पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? द पर्सनल मैनेजर कैन यूज द ओ आर टेक्निक एज, जो पर्सनल मैनेजर हैं उस ओ आर की टेक्निक को इस तरह से यूज कर सकता है। ओ आर टेक्निक से मिनिमम सैलरी पे मोस्ट सुटेबल पर्सन को कैसे सेलेक्ट करना है ये हम कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द बेस्ट एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर द एम्प्लॉयज, ये भी निकाल सकते हैं ओ आर के थ्रू कि जो रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय की वो कितनी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए। बेस्ट एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, कितनी उनकी रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए। और लास्ट इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन टू बी अपॉइंटेड ऑन टाइम बेसिस व्हेन द वर्कलोड इज सीजनल। जब वर्कलोड सीजनल हो तो हम टोटल फाइंड नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड फुल टाइम बेसिस पे हम लोगों को किस तरह से अपॉइंट कर सकते हैं, ये भी हम ओआर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज पब्लिक यूटिलिटी। नेक्स्ट स्कोप ऑफ ओआर इज पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक में कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? फर्स्ट इज ओआर इज डायरेक्टली अप्लीकेबल इन LIC ऑफिस टू डिसाइड द प्रीमियम रेट्स ऑफ वेरियस पॉलिसीज। ओआर जो है LIC ऑफिस में भी यूज किया जा सकता है, जिससे हम अलग अलग पॉलिसीज का प्रीमियम रेट कितना होना चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। Second is OR method can also be applied in big hospital to reduce the waiting time of outdoor patients। हम OR method का यूज कर सकते हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, आउटडोर पेशेंट्स का जो वेटिंग टाइम होता है उसको रिड्यूस करने में हमें हेल्प मिलती है। टू सॉल्व द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, जो भी उस हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वी कैन ऑल्सो सॉल्व दैट प्रॉब्लम थ्रू OR। Next is Monte Carlo method. This is the part of OR. Can be applied in the area of transport to regulate the train arrival and their running time। Monte Carlo method से हम ट्रेन की अराइवल को और उनका रनिंग टाइम को ढंग से रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्यूइंग थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू मिनिमाइज द कंजेशन एंड पैसेंजर्स वेटिंग टाइम। जो भी हमारे रेलवे में कंजेशन रहता है और पैसेंजर का जो वेटिंग टाइम रहता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय क्यूइंग थ्योरी। दिस इज द पार्ट ऑफ ओआर। नेक्स्ट इज whenever a departmental store faces a problem like employing additional sales girls or purchasing an additional van, the technique of OR can be applied to minimize the cost and maximize the benefit for each such decision। जब भी इसको हम छोटे छोटे जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें जो सेल्स गर्ल्स हैं उनको कैसे एम्प्लॉय करना है, और जो वैन है अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए वो कैसे परचेज करनी है, कई और तरह की प्रॉब्लम हैं जिससे हम जो कॉस्ट है वो हम मिनिमाइज कर पाएँ और जो बेनिफिट है हमारा वो मैक्सिमाइज कर पाएँ। तो इस तरह का डिसीजन लेने में भी ओआर हमारी हेल्प कर सकता है। तो दस ओआर हैज अ वाइड स्कोप इन सोशियो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम ऑफ टुडे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी स्कोप्स हैं, कितने सारे स्कोप्स हैं हमारे ओआर के इन डिफरेंट फील्ड्स। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओआर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओआर के? फर्स्ट इज use of interdisciplinary team। It's very important characteristics regarding OR। क्या होता है interdisciplinary team? One person may not have the complete knowledge of all aspect of the problem। किसी भी प्रॉब्लम का पूरा नॉलेज किसी आदमी को नहीं होता है, तो उसके लिए करते क्या है कि पीपल फ्रॉम द वेरियस डिसिप्लिन आर सेलेक्टेड। अलग अलग डिसिप्लिन के लोगों को उसको लिया जाता है किसी एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जिससे टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम अलग अलग लोगों को लेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। जैसे आपने पोखरन मूवी देखी होगी तो उसमें जॉन इब्राहिम जो है 5 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को लेते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के लोगों को लेते हैं, जिससे अल्टीमेटली वो इंडिया को एक न्यूक्लियर नेशन बना पाते हैं। तो अलग अलग डिसिप्लिन से लेने का मतलब ही यही है, इंटर डिसिप्लिनरी टीम एफर्ट। और इस ओआर में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं या अजम्पशंस हैं वो बहुत कम से कम लगाए जाएं तो वो अच्छा है। और ओआर में क्या होता है, जब इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो ये रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रॉन्ग डिसीजन लेने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। तो दीज आर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
OR. Second characteristic of OR is complete system operation. It is a system approach. ये overall approach है. It is not an individual approach. एक individual के approach का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. मैं यहाँ पे क्या होता है, when the factors affecting the system are known, जब हमें वो फैक्टर्स का पता चल जाता है जो हमारे सिस्टम को या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, असर डाल रहे हैं, जो अगर उनका हमें पता चल जाता है तो हम उसके बाद देन वी ए मैथमेटिकल मॉडल कैन बी प्रिपेयर्ड, उसका हम मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं. ए सॉल्यूशन टू दिस मॉडल विल बी ऑप्टिमाइज द प्रॉफिट टू द सिस्टम एज ए होल. और जो भी हम मॉडल बनाते हैं उसको सॉल्व करके हम कोशिश करते हैं कि हमारा प्रॉफिट ऑप्टिमाइज हो. ऑप्टिमाइज का मतलब होता है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, कई कंडीशंस में ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइजेशन को भी ऑप्टिमाइज बोल सकते हैं सर्टेन कंडीशन में, और जो मिनिमाइजेशन होता है उसको भी ऑप्टिमाइजेशन ही बोलते हैं. तो वो कंडीशन पे बेस्ड होगा कि ऑप्टिमाइजेशन मुझे मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए. अगर प्रॉफिट होगा तो ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमम हो जाएगा, कॉस्ट होगा तो मेरा ऑप्टिमाइजेशन मिनिमम हो जाएगा. तो इसमें यही करते हैं कि एक मैथमेटिकल मॉडल बना करके ए सॉल्यूशन टू द मॉडल, जो भी मॉडल का सॉल्यूशन आएगा उससे हम अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं टू द सिस्टम एज ए होल, जिससे पूरे सिस्टम को उससे फ़ायदा होता है. अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने कोई टैक्टिक्स बता करके अगर उसको फ़ायदा पहुंचा दिया, प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट का फ़ायदा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को होता है. ऐसा थोड़ी कि मैनेजर की सैलरी बढ़ेगी, वो तो सभी की बढ़ेगी. सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन. इसी सॉल्यूशन को हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं. तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंप्लीट सिस्टम ऑफ ओरिएंटेशन है ये एक सिंगल इंडिविजुअल अप्रोच नहीं है, ये सिस्टमैटिक अप्रोच है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड. थर्ड है साइंटिफिक मेथड, इसमें इन्वॉल्व रहता है. ओ आर इज इट प्योरली ए साइंटिफिक मेथड. इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स एंड इंपीरिकल रिलेशन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस. ये टोटली लॉजिक्स पे बेस्ड होते हैं और हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं उनसे हम एक रिलेशन बना करके तब आगे बढ़ते हैं. ये कोई तीर तुक्का तो होता नहीं है. इट गिव्स ए सेक्वेंशियल रिजल्ट्स विद प्रूफ. और हमें इससे कई सीरीज में सॉल्यूशंस मिलते हैं एक ही प्रॉब्लम के विद प्रूफ, जिनका एक प्रमाण होता है. तो इससे क्या होता है लास्ट में, इट रिड्यूसेस द इररेलेवेंट अजम्पशन. ये हमारे जो फालतू के तुक्के हम लगाते हैं ये बहुत रिड्यूस हो जाते हैं. इससे तीर तुक्का का कोई काम नहीं है, ये रिड्यूस करता है ऑपरेशन रिसर्च. जो हमारी इररेलेवेंट अजम्पशंस होते हैं, तुक्के जिनको बोलते हैं, इनको कम से कम करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी डिसीजन. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज जो हमारे जो डिसीजंस हैं उनकी क्वालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट होता है. जैसे कि ओ आर गिव्स अस द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर ए सिंगल प्रॉब्लम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. ऑपरेशन रिसर्च होता में करते क्या है, एक साइंटिफिक मेथड लगा करके एक सिंगल प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सोल्यूशंस हम लेके आते हैं. अल्टरनेटिव मतलब सोल्यूशंस. देन वी फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन. जब हमारे पास अल्टरनेट सोल्यूशंस होते हैं, एक से ज़्यादा सोल्यूशंस होते हैं, उन्हीं सोल्यूशंस में हम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं. कहने यानी बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलता है. देन वी कैन टेक बेटर एंड क्विक डिसीजन. जब बेस्ट सॉल्यूशन निकल जाता है तो हम क्विकली हम किसी न किसी डिसीजन को लेने के पोजीशन में होते हैं. वी आर इन ए पोजीशन टू टेक द बेटर एंड क्विक डिसीजन. ये इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ डिसीजन तो करता ही है. नेक्स्ट इज अनकवरिंग हिडन प्रॉब्लम. जो भी जब हम ऑपरेशन रिसर्च में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इन ओआर वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी फाइंड सम हिडन प्रॉब्लम. जब हम ऑपरेशन रिसर्च में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ हमें हिडन प्रॉब्लम्स भी निकल के आती हैं जो कि पहले से हमें सोचा नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है. तो क्या होता है कि दीज हिडन प्रॉब्लम इफेक्ट द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. ये जो हिडन प्रॉब्लम सॉल्व करते करते जो अचानक सामने आती हैं, जो हमने कभी सोचा नहीं होता पहले से, ये हमारी प्रॉब्लम्स को, ये जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम चल रही है उसको और ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है. तो विद द हेल्प ऑफ ओ आर वी कैन सॉल्व दीज हिडन प्रॉब्लम्स. इन ओ आर की मदद से हम अपनी जो अचानक ही हिडन प्रॉब्लम्स आ गई सॉल्व करते करते उनको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो दीज आर द characteristics regarding operation research. Now we move further. Phases of OR. Phases of OR का मतलब जब किसी प्रॉब्लम को हम ऑपरेशन रिसर्च में सॉल्व करते हैं तो उसके सर्टेन स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को ही फेजेस बोलते हैं. फर्स्ट फेज इज
प्री मॉडलिंग फेज, ये प्री मॉडलिंग फेज में क्या होता है? प्री मॉडलिंग फेज में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड, ये प्री मॉडलिंग फेज का स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं ओआर में, वो हमें अच्छी तरह से आइडेंटिफाई होना चाहिए। उन क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं वो हमें पता होना चाहिए। कहने का मतलब द प्रॉब्लम शुड बी वेल डिफाइंड, पहले से पता होना चाहिए कि क्या है प्रॉब्लम एक्चुअल में। जब प्रॉब्लम का ही पता नहीं होगा तो आगे करेंगे क्या? सेकंड इज देन वी फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जब हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई हो जाता है, प्रॉब्लम जब हमें पता चल जाती है, अच्छी तरह से डिफाइंड हो जाती है प्रॉब्लम, तब हम उस प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाते हैं। एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्मेट कंप्राइजेज ऑफ, अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाते हैं तो क्या मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्मेट का? स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब एक उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, लिस्ट ऑफ फैक्टर्स होते हैं इफेक्टिंग द प्रॉब्लम, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेरी प्रॉब्लम को इफेक्ट कर रहे हैं, असर डाल रहे हैं जो, और कॉन्स्टेंट्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, मेरे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, वो सारी बातें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाती हैं। ये तो होता है प्री मॉडलिंग फेज, शुरुआती फेज ये है कि इसकी ओआर को सॉल्व करने का। सेकंड फेज, तब हम आगे बढ़ते हैं मॉडलिंग फेज में। सेकंड फेज आ जाता है मॉडलिंग फेज। मॉडलिंग फेज में वी फॉर्मुलेट द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल मॉडल यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स। अब जब हमने प्री मॉडलिंग फेज में आपने देखा कि अपनी प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना दिया था। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को इफेक्ट करते हैं, और कुछ जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, तीनों चीज़ मिला करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाता है। मॉडलिंग फेज में हम क्या करते हैं, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना था उसको हम एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। उसका मैथमेटिकल मॉडल बना करके वी फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल मॉडल, उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल में हम फॉर्मुलेट करते हैं, उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। देन it has a decision variable, constants and objective functions. It is a set of equation which we have to solve. जब हम मैथमेटिकल मॉडल बना लेते हैं तो उस मैथमेटिकल मॉडल में क्या होता है, कुछ डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कंडीशंस जो हम कहते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज जिसे बोलते होते हैं, और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के आखिर में मुझे करना क्या है भाई। ये सारी बातें होती हैं मैथमेटिकल मॉडल में। और ये मैथमेटिकल मॉडल एक तरह का इज ए सेट ऑफ इक्वेशंस, एक सेट ऑफ इक्वेशंस होती है विच वी हैव टू सॉल्व, जो हमें आखिर में सॉल्व करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डन। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका इफेक्टिवली हम उसको मेजर करते हैं। इफेक्टिव मेजरमेंट मीन्स, इफेक्टिव मेजरमेंट का मतलब है देयर आर पैरामीटर्स, वहाँ कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं विच चेंजेस विद टाइम एंड सिचुएशन एंड इफेक्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। कुछ पैरामीटर्स उसमें होते हैं जो टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे उसका असर पड़ता है। इट शोज हाउ टू कंट्रोल द लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी दिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो ये फेजेज है। नेक्स्ट स्टेज, वी नीड डाटा कलेक्शन फॉर द सॉल्यूशन टू फाइंड द इनपुट्स एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। उसके लिए हमें इसमें डाटा कलेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, इनपुट्स को निकालने के लिए और प्रॉब्लम को ढंग से समझने के लिए। दिस वाज द सेकंड फेज, मॉडलिंग फेज। एंड द नेक्स्ट फेज इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेट सॉल्यूशन। इसमें हम करते क्या हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं ओआर में, इन मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ओआर, हम मैंने अभी बताया था कि मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, सेकंड फेज वही था। उस मैथमेटिकल मॉडल में वी हैव वेरियस अल्टरनेट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। हमारे पास एक सिंगल प्रॉब्लम के कई अल्टरनेट सॉल्यूशंस होते हैं, कई सॉल्यूशंस होते हैं। देन वी फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, उन कई सॉल्यूशंस जो निकलते हैं उनमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन निकलता है। ये हमारा काम है, थर्ड फेज चलेगा ये, कि जो अल्टरनेट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनमें बेस्ट कौन सा है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन फेज, लास्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज आता है, या सॉल्यूशन इंटरप्रिटेशन यू कैन से। इसमें we find the optimization of objective function from the best possible solution applied to the real situation। इसमें करते क्या हैं, हमने बताया था अभी थर्ड फेज था कि एक ही प्रॉब्लम के कई अल्टरनेट सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। उसमें हम करते क्या है, उन अल्टरनेट सॉल्यूशन में से भी एक बेस्ट सॉल्यूशन हम निकालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होता है उसको हम ऑप्टिमाइज कर पाते हैं
यही करते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज में। लेकिन इसमें क्या होता है, इफ़ यू फेल टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, अगर हमें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो हम चाहते हैं, तो फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिससे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू को निकाल सकें। तो तब हम क्या क्या करते हैं, देन वी चेंज द सोल्यूशन। तब हम जो पहला सोल्यूशन लिया था, मैंने कहा था ना एक ही प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन होते हैं, अगर एक सोल्यूशन काम नहीं कर रहा देन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। और इस तरह से हम बेस्ट सोल्यूशन निकालने में, ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालने में हम कामयाब हो पाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो ये दीज वर द फेजेस ऑफ ओआर। और एक इसमें आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ओआर कैसे हेल्प कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको गोवा घूमने जाना है, तो यू हैव थ्री ऑप्शंस। एक आप अपनी पर्सनल कार से जा सकते हैं, दूसरा आप ट्रेन या बस से जा सकते हैं, तीसरा किसी जो तुम्हारा टूर एंड ट्रैवल्स वाले होते हैं उनकी हेल्प से भी जा सकते हैं। तो आप देखेंगे पर्सनल कार से जाओगे तो वो कॉस्टली बैठेगा, कॉस्ट के हिसाब से जब मैक्सिमम कॉस्ट इसमें आ सकती है। और जो अपनी कार से जाओगे तो तुम्हें ये थोड़ी पता हो कि गोवा में जो घूमने की जगह है, 6-7 जगह जो पॉइंट है उनको कैसे घूमा जाए। नेक्स्ट, अगर आप ट्रेन और बस से जाओगे तो इकोनॉमिक तो बैठेगा कॉस्ट के हिसाब से, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे घूमना कहाँ कहाँ 6-7 जगह पे। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है, बाय यूजिंग दैट टूर एंड ट्रेवल्स, उनको सब पता होता है ये इकोनॉमिक भी रहेगा कॉस्ट के हिसाब से, और तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है जितनी जगह घूमना चाहते हो वो फुलफिल भी होगा। तो मेरे ख्याल से जो तीसरा ऑप्शन है टूर एंड ट्रेवल्स का, दिस इज योर ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो इन डिसीजन मेकिंग ओआर इज बेस्ड ऑन थ्री पैरामीटर। डिसीजन मेकिंग में जो ओआर है तीन पैरामीटर पर बेस्ड है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज कॉन्स्टेंट, थर्ड इज ऑल्टरनेटिव। तो इसमें होता क्या है, इट्स साइंटिफिक मेथड होता है, आपको पता ही है। फिर मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, फिर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मेट में ला के मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, कोई टेक्निक्स लगाते हैं उसको सॉल्व करने की। सॉल्व करने के बाद हम पे कई ऑल्टरनेट मिलते हैं, तब वी चूज द बेस्ट सॉल्यूशन, तब हमें कोई बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है। और अल्टीमेटली बेस्ट सॉल्यूशन जब मिल जाएगा तो देन वी आर इन अ पोजीशन टू मेक ए परफेक्ट डिसीजन। तो ये है डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ ओआर। ओआर की क्या लिमिटेशंस हैं? एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, यू नो। जहां दुनिया भर के हमारे स्कोप्स हैं ओआर के, there are certain limitation of ORA as well. The first limitation is that lack of qualitative factors. क्वालिटेटिव फैक्टर यहाँ नहीं यूज किया जाता। वो कैसे, वो देखो, ओ आर इज प्लानिंग टूल्स। एक प्लानिंग टूल होता है ओ आर, विच वी कैन मेक द डिसीजन, जिसके द्वारा हम डिसीजन अपना ले सकते हैं, एंड कैन फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन, और उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं जो भी प्रॉब्लम है। इट डील्स विद द क्वांटिटेटिव फैक्टर। इसमें नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, यहाँ ह्यूमन इमोशंस का कोई यूज नहीं। आई नीड ओनली नंबर्स, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। ओ आर एक तरह का प्लानिंग टूल है जिसमें हम एक मॉडल बना के उसको मैथमेटिकल टेक्निक लगा के ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते थे। इसमें तो डिसीजन जब हम लेते थे तो इसमें कहीं भी क्वालिटी का कोई रोल ही नहीं होता था। तो लैक ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर इज फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ओआर। सेकंड इज लिमिटेड रिस्क फैक्टर कंसिडरेशन। हाँ, इसमें जो ओआर में जो फैक्टर्स होने चाहिए वो लिमिटेड होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो गए तो मैं उनको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। जब सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ से लाऊंगा? तो यही बोल रहा है ये, द कैलकुलेशन विल बी वेरी लार्ज इफ वी टेक द वेरियस फैक्टर एट अ टाइम। अगर एक समय पे मैं दुनिया भर के फैक्टर ले लूंगा तो मेरे को वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। वी कैन नॉट गेट द सोल्यूशन, और मैं प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकाल पाऊंगा। हैंस इन ओ आर वी टेक ओनली लिमिटेड फैक्टर्स। हम केवल लिमिटेड फैक्टर्स को ही ले पाते हैं, ज़्यादा फैक्टर्स हम नहीं ले पाते। ये भी एक लिमिटेशन है ओ आर की। थर्ड इज स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम। जो ओ आर है इसमें स्पेशल प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर पाते हैं। वो कौन से स्पेशल प्रॉब्लम होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इन ओ आर वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विच आर इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम विच आर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कितना बड़ी प्रॉब्लम है। ओ आर में हम उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं जिनको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रख भी पाते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं रख पाते, जो कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होते हैं, वी कैन नॉट अप्लाई दिस ओ आर इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एंड फोर्थ लिमिटेशन ऑफ ओ आर ये है,
Resistance of employees and management. Since OR is a new field, OR एक न्यू अप्रोच है, न्यू फील्ड है, इट नीड्स चेंजेस, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। और इन OR इफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट करेक्ट समटाइम, नया फील्ड है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, कभी अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं डिजायर्ड रिजल्ट दे पा रहा तो वी फाइंड द अनदर सॉल्यूशन, तब हम दूसरे सॉल्यूशन के ऊपर ट्राई मारते हैं। तो विच कैन बी अपोज्ड बाय द ओल्ड सिस्टम, जो कि हमारा ओल्ड सिस्टम में क्या क्या शामिल है उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ के एम्प्लॉयर मैनेजमेंट को, क्योंकि ये न्यू अप्रोच है, न्यू अप्रोच को अपनाने में हेजिटेशन हो सकती है। तो समटाइम वी कैन सी द रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर एंड मैनेजमेंट इन अप्लाइंग OR। तो ये हमारे लिमिटेशंस ऑफ OR थी। तो एक चीज़ क्लियर हो गया बच्चों, मैंने जो आज स्टूडेंट्स आपके साथ डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। That is the end of this session, students. If you have found this video interesting and helpful, तो please like this video and subscribe my channel. Thank you very much for being with me.